नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं संजय ओझा एचडीएफसी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन से, और आज मेरे साथ हैं राजेंद्र बब्बर जी जो हेड हैं रूरल बैंकिंग के, और ये हमें बताएंगे कि हम कैसे ग्रामीण व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाएं और एक नए भारत का निर्माण करें। वेलकम राजेंद्र जी। थैंक यू सर। अपने पूरे जर्नी के बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को, भाइयों बहनों को जो सुदूर सुदूर गांव में रह रहे हैं, उनको बताएं कि आपने कैसे शुरू किया इस बैंक में और आज हम कहां पहुंच चुके हैं। एक्चुअली ये जो शुरू हुआ था ग्रुप, ये हमारे जो एमडी हैं आदित्य पुरी जी, उनके विज़न से शुरू हुआ था। रूरल इंडिया में कोई भी फंडिंग करने को तैयार नहीं होता था, बट हमारे एमडी साहब को पता था कि अगर हम रूरल में फंडिंग नहीं करेंगे तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बड़े सिस्टमेटिकली तरीके से पहले ब्रांचेस शुरू की। 2005-06 में ये डिपार्टमेंट शुरू हुआ एंड फर्स्ट 3 to 4 ईयर्स में बेसिकली क्या होता है, ये लर्निंग होता है, क्योंकि इस एरिया में जो एनपीए लेवल था वो बहुत हाई था। 3 या 4 साल में हमने बेसिकली इसको बड़ा स्लोली ग्रो किया। 2009 एंड 10 में फिर मौका मिला जब मेरे को इस डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया। डे 1 से जो एमडी साहब का वो था विज़न था, हम उसको लेके चले। स्लोली हम बिजनेस करते रहे, लर्निंग करते रहे, रूरल इंडिया के लिए प्रोडक्ट बनाते रहे। स्टार्टिंग में काफ़ी चैलेंजेस आया। मेरे को ये भी याद है कि जो फार्मर 2009-10 में हमने सोर्स किए थे, वो आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऑलमोस्ट 5 लाख फार्मर ने हमारे साथ ग्रो किया है, जो कि हमारे साथ एवरी ईयर बढ़ ही रहे हैं फार्मर ये। और आज की डेट में अगर आप देखोगे कि 2009-10 से जो जर्नी शुरू हुआ, मेन जर्नी, और आज की डेट में हमारा 50,000 से ऊपर का जो है हमारा लिमिट सेट है इस ग्रुप में, और हमने 4 से 5 लाख फार्मर को फंडिंग किया हुआ है। टोटल जो फंड है हमने जो आज तक जो धनराशि किसानों के बीच में बांटी है, वो कितना होगा? अगर आप क्रॉप लोन की बात करो तो हमने ऑलरेडी 50,000 से ऊपर जो है वो फंड किया हुआ है 5 लाख फार्मर को। 50,000 करोड़ बहुत बड़ी कीमत है, और ये हम लोगों ने 5 लाख किसानों में बांटा। 5 लाख किसानों में ये बांटा हुआ है हमने। आप कह रहे थे कि जनरली देखा गया है कि एनपीए इज़ अ मेजर प्रॉब्लम किसी भी बैंक में, वो चाहे एग्रीकल्चर रिलेटेड हो या अदरवाइज। हमारे यहाँ किस तरीके का सिचुएशन है एनपीए को? देखो, अगर हम सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ चलें तो ये हमारा एनपीए कंट्रोल में रहता है। एक जो जनरल ट्रेंड होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो नोइंगली डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहते। उनको प्रॉब्लम क्या आता है कि जब उनके पास नेचुरल कैलेमिटी आया, उनके पास क्रॉप ही ग्रो नहीं हुआ, तो जो बैंक ये समझ आता है कि जिस फार्मर के पास क्रॉप ही ग्रो नहीं हुआ वो कहाँ से पैसा देगा, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, तो उसके हिसाब से उसको फंडिंग करता है, उसकी राइट टाइम में हेल्प करता है। तो जब भी फार्मर के पास पैसा आता है तो ऑटोमेटिकली वो बैंक को पे करता है। वो ये मेरे हिसाब से सबसे सेफ बिजनेस है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने जो रूल बना रखा है कि अगर आप उसको लोन देते हो तो उसके अगेंस्ट आपका पूरा लैंड मॉर्गेज होता है, उसके हिसाब से सिक्योरिटी आपके पास सफिशेंट होती है। दूसरा, एक ये फार्मिंग एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी है जो कभी बंद नहीं हो सकती। जब तक ह्यूमन है अर्थ के ऊपर तब तक वो खाएगा ही खाएगा, और जब वो खाएगा तो फार्मिंग एक्टिविटी चलेगी, बाकी सब कुछ बंद हो सकता है। तो नेचुरली जो फार्मर है, अगर जितने भी सर्कमस्टांसिस हैं उसकी फेवर में है तो वो फिर उसमें कल्टीवेट करेगा तो कैश फ्लो आएगा ही आएगा। और अगर आप देखो पिछले 10 साल का डाटा देख लो तो किसी भी क्रॉप, किसी भी फ्रूट क्रॉप, किसी भी नॉर्मल क्रॉप का रेट बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। तो 2-3 चीज़ें हैं कि जैसे अभी गवर्नमेंट ने शुरू किया है कि अभी प्रोसीड है, या कैश फ्लो है, जो भी उसका आउटपुट होता है क्रॉप का, वो भी अकाउंट के थ्रू रूट होगा। तो ये विन विन सिचुएशन है फार्मर के लिए भी, विन विन सिचुएशन है बैंक के लिए भी। बैंक ने फंडिंग किया है, उसको पता है कि क्रॉप ग्रो होगा, अगर क्रॉप में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो क्रॉप इंश्योरेंस से पैसा आ जाए। अगर क्रॉप नॉर्मल क्रॉप है, वो जब मार्केट में बिकेगा, उसका जो अगर पैसा अकाउंट के थ्रू रूट होना शुरू हो गया तो बैंक को अपना जो है सिक्योरिटी हो जाएगी कि मेरा पैसा वापस आ गया, और उसके पास इतना सफिशेंट पैसा होता है किसी भी क्रॉप से कि फार्मर एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। दूसरा, फार्मर अगर कैश उसको मिलता है तो वो उसके हाथ में टिकता नहीं है। अगर वही बैंक अकाउंट के थ्रू उसके में आएगा
तो फिर उसके अकाउंट में पड़ा रहेगा, उसको भी पता है कि बैंक में पड़ा हुआ है या मेरे पास पड़ा हुआ है, तो वो फिर आराम से उसको यूज़ करता है। काफ़ी इनिशिएटिव चलते हैं, CSR एक्टिविटी चलती हैं, हमने डेयरी में इनिशिएटिव चलाया है, उसमें भी हमारा यही लर्निंग है कि जब तक तो वो दूध था जो वो बेसिकली कैश में बिकता था, तो फार्मर अपने कैटल को बढ़ा नहीं पाता था। जब से ये डेयरी सोसाइटीज़ आई हैं, हमने अपना कंसेप्ट मिल्क टू मनी लेके आए हैं, बैंक के थ्रू जब ट्रांजैक्शन होती है तो उसके बेसिस पे अभी जो फार्मर है, जो डेयरी फार्मर समृद्ध हो रहा है, वो बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। जिसके पास 2 एकड़ होते थे उसके पास 5 एकड़ हो रहे हैं, जिसके पास कम काव होती थी अभी वो ज़्यादा काव हो रहे हैं। तो मेरे को खुशी होती है कि जब मैं 10 साल के पीछे देखता हूँ कि किसी फार्मर का कितना लिमिट था और आज की डेट में वो, आप मानो कि वो अर्बन जो पॉपुलेशन है उसको कम्पीट कर रहा है, उसके पास विलेज में वो फैसिलिटीज़ पहुंच चुकी हैं, वो लोन पहुंच चुके हैं जो कि अर्बन मार्केट में मिलता है। फ्यूचर में ये स्टेज आने वाला है कि जो पहले लोग अर्बन की तरफ मूव करते थे, अभी लोग वापस जो है रूरल की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि एक ये ऐसा बिजनेस है कि जिसमें स्लो डाउन कभी नहीं आ सकता। आप अगले 10 सालों में बैंकिंग इंडस्ट्री है, खास करके रूरल बैंकिंग जो एक नया शब्द आया है, हमको पिछले दशक में सुनने को मिला, जानने को मिला, अब अगले 10 साल में आप इस बिज़नेस को कैसे देखते हैं? हमारे जो MD साहब हैं वो टाइम से आगे चलते हैं, तो उनको फ्यूचर नज़र में आता है, तो वो जो आज करते हैं बाकी बैंकों को 5 साल के बाद समझ में आता है। उनको क्लियरली पता है कि अभी जो फ्यूचर ग्रोथ होने वाला, और हमें भी पता है कि वो रूरल मार्केट में ही होने वाला है। अर्बन मार्केट जो है एज़ कम्पेयर टू दी रूरल मार्केट, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो स्टार्टिंग में कोई भी बैंक होता है वो अर्बन में ब्रांचेस खोलता है, पर सिस्टमेटिकली हमने रूरल में ब्रांचेस खोलनी शुरू की, रूरल में प्रेजेंस किया। अगर आप देखोगे तो प्राइवेट सेक्टर में रूरल इंडिया में हमारे बैंक का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है। ऑलरेडी हम वहाँ पे रीच हैं, हर एक गांव में हमारा रीच है। हम ऑलरेडी, अगर आप देखो तो 1.5 लाख गांव से ऊपर हम प्रेजेंस हैं। ऑलरेडी हमारा मैन पावर वहाँ पे सेट है। रूरल के जो लोग हैं वो बाहर नहीं जाएंगे गांव के, रूरल में ही रहेंगे, क्योंकि रूरल में अभी सभी फैसिलिटीज़ मिलनी शुरू हो गई हैं। तो अभी जो बैंकिंग ग्रो करेगी 10 साल में रूरल इंडिया में, वो मच फास्टर ग्रो करेगी एज टू दी अर्बन मार्केट, एंड देयर इज ए ह्यूज स्कोप इन द रूरल मार्केट फॉर एवरी टाइप ऑफ प्रोडक्ट। सिंपली एज ए बैंक हमें मिट्टी में मिट्टी होना पड़ेगा, हमें फार्मर के पास पहुंचना पड़ेगा, ना कि फार्मर हमारे पास आएगा। जो हमारा KGC ग्रुप है, RBG ग्रुप है, इसका हमारा मोटो है कि हम किसी भी कीमत के ऊपर फार्मर के घर पे पहुंच के फार्मर को फैसिलिटी दें, उसको डिजिटाइज बनाएं। तो हम मोबाइल ऐप लेके आ रहे हैं, हम किसान विकास धन केंद्र लेके आ रहे हैं, हमने उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाना शुरू कर दिया है, हम उनका सॉइल टेस्टिंग करते हैं, हम उनको हर एक चीज़ का वो लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हेल्प करना चाहते हैं। तो एज ए बैंक मैं क्लियरली देख रहा हूँ कि अगले 10 साल में रूरल इंडिया का भविष्य बहुत उज्ज्वल है।